नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग वही परमवीर सिंह की बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में एक कुछ अजीब सी चीज़ हुई 2 दिन पहले। रविवार के रोज, मतलब जो दिन छुट्टी का दिन रहता है, एक अधिसूचना जारी हुई और वह अधिसूचना ये जारी हुई कि श्री अमिताभ ठाकुर, जो 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उनको लोकहित में सेवा में बनाए रखे जाने के उपयुक्त न पाते हुए अखिल भारतीय सेवाएं ये के नियम के तहत लोकहित में तत्कालिक प्रभाव से सेवा पूर्ण होने से पूर्व सेवानिवृत्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब उनको वीआरएस दे दिया गया। 92 बैच के हैं, मोटे तौर पे करीब 29 साल की नौकरी हो चुकी है, उनको अब सेवा। अमिताभ ठाकुर वैसे भी थोड़ा विवादों में रहते थे बहुत दिनों से, मुलायम सिंह से भी उनका विवाद हुआ था, इत्यादि इत्यादि। 2 चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। एक तो ये कि लोकहित क्या होता है, तो वो 92 से अभी तक क्या उनका कुछ कार्यक्रम ऐसा भी था जो वो लोकहित में नहीं था, क्योंकि ये तो बहुत जनरल काम है। अगर आप अपना काम ठीक से ना करें तो क्या वो भी लोकहित है? अगर आप अपना काम, जो आपको सरकार ने चुन के भेजा गया, आपका काम है प्रदेश चलाना, आप इसको छोड़ के इलेक्शन करने लगे, पार्टी का प्रचार करने लगे, तो क्या ये लोकहित है? ये क्वेश्चंस भी आएंगे। लेकिन अमिताभ ठाकुर को मतलब लोकहित के चलते उनको मतलब उनको वीआरएस दे दिया गया। मेरे हिसाब से लोकहित की अगर बात कर रहे हैं तो उसी लोक का ये जानना भी ज़रूरी है कि उनको क्यों वीआरएस दिया गया, उन्होंने कौन सा ऐसा गलत काम किया था। ये सार्वजनिक क्षेत्र जीवन में मतलब ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, हमको और आपको भी पता होना चाहिए कि ये क्यों हटाए गए। एक, अब आ जाते हैं परमवीर सिंह के। ये बेचारे 92 बैच के थे, 1988 बैच के, इनसे 4 साल सीनियर परमवीर सिंह, जो करीब 33 साल की जिनकी नौकरी हो चुकी है, और जिनको जैसे ही पुलिस कमिश्नर से वो डीजी होमगार्ड्स बनाए गए, उनकी अंतरात्मा जाग गई है, उनके अंदर का जो नैतिकता है और सब चीज़ें बदल डालूंगा, सब चीज़ें ठीक कर दूंगा, ये उनके ऊपर हावी हो गया है। उसके तहत एक पत्र पहले उन्होंने लिखा चीफ मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने बताया कि अनिल देशमुख जी ने कैसे पैसे की डिमांड की उनके एक एपीआई से। फिर अब कल वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने जो उनका ट्रांसफ़र हुआ था उसके बारे में सब बात करने लगे। मैं सुप्रीम कोर्ट पे आऊँ उससे पहले मुझे एक चीज़ ज़रा मैं बता दूँ भाई, मेरे हिसाब से जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, इनका एक ट्रिब्यूनल होता है। अगर इनकी कोई समस्या उसको लेके है, मतलब इनको ठीक से ट्रांसफ़र नहीं किया गया, ट्रांसफ़र में गड़बड़ी या जो भी कारण है, तो इनको ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था, जो इनका कंडक्ट रूल्स है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक काम किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई रिलीफ नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप अपने हाई कोर्ट में जाइए या अपने जो भी आपका बम्बई में या महाराष्ट्र में है कोर्ट, वहाँ पे जाके आप ये करिए, ये सुप्रीम कोर्ट आने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक बात की। लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, वो ये समझ लीजिए कि सेम बात अर्नब गोस्वामी के केस में हुई थी, उसको भी याद कर लीजिए। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जाइए, जो कंसर्न कोर्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, वहाँ पे जाइए। लेकिन अर्नब गोस्वामी जी हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दी। हाई कोर्ट ने कहा था आप अपने कंसर्न कोर्ट में जाइए, अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनकी अपील लगाता है और उनकी बात मान के उनको रिलीफ भी दे देता है। परमवीर सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन उनको वो रिलीफ नहीं मिलती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बीच में और हो गई है, वो भी जरा मैं आपसे शेयर कर लूँ। अब अर्नब गोस्वामी जी कल से ये कह रहे हैं, मतलब अर्नब गोस्वामी जी को परमवीर सिंह उनके लिए विलेन थे, लेकिन बाकी भाजपा के लिए तो ये हीरो हो गए हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी इनको अभी भी विलेन के ही रूप में मान रहे हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी के लिए आप समझ लीजिए कि वो वैसे पक्के वाले हीरो नहीं हुए हैं। अगर पक्के वाले हीरो होते तो जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली वैसे उनको भी मिल जाती, तो उनका हीरोपन होने में थोड़ा कमी रह गई है, हीरोपंती जिसको बोलते हैं। एक दूसरा, मेरे हिसाब से तो कंडक्ट रूल के हिसाब से अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का इस तरह का अधिकारी
अपने जो ट्रिब्यूनल को या अपने इसको जंप करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसके ऊपर कंडक्ट रूल्स के हिसाब से कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैं जितनी नॉलेज मुझे इसकी है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। इसके आगे मैं एक और बात करूं। आज हम लोगों ने कल इनफैक्ट हमने एक बात कही बंबई के पूर्व डीजी डी शिवानंदन जी से। शिवानंदन जी बहुत मतलब अपने जब वो उनका रिटायर हो गए उसके बाद वो रोटी बैंक चला रहे हैं, वो चाणक्य 7 वो मैनेजमेंट के कुछ मंत्र बता रहे हैं इत्यादि इत्यादि, और बहुत साफ ढंग से बोलते हैं। हालांकि मैंने जब उनसे बात की तो अब मैं वैसे बता दूं, अनऑफिशियली ये माना जाता है कि जो कंपनी पिक्चर आई थी उसमें मोहनलाल का जो कैरेक्टर था पुलिस वाले का, वो बेसिकली इंस्पायर्ड था डी शिवानंदन साहब के, जब वो यहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, जब डीजी थे। इस तरह का लोग कहते हैं। मैंने उनसे कल बात की थी और इसी व्यवस्था के बारे में बात की थी, वो थोड़ा हम और आप शेयर कर लेते हैं। नमस्ते, डी शिवानंदन साहब मेरे साथ हैं, डीजी पुलिस। और मैं जैसा कि आपको मैंने परिचय बता ही दिया है, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे शिवानंदन साहब पूछना चाह रहा हूं कि आज की जो पॉलिटिक्स हो गई है, मैं इसको बहुत पास से देखा हूं। एमएलए हो चाहे एमपी हो चाहे कॉर्पोरेटर हो, उसकी 60-70% पॉलिटिक्स थाने में होती है। मतलब पॉलिटिक्स इज डिपेंडेंट ऑन जो थाने में पॉलिटिक्स हो रही है। और इसीलिए पुलिस जो है वो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए टॉप मोस्ट फैक्टर होता है। मतलब वो थाने का पुलिस, थानेदार, वो उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स, उसकी पॉलिटिक्स के लिए सबसे अहम व्यक्ति है। ये रोल आप 76 बैच के हैं, बहुत पुराने आप अधिकारी हैं, ये रोल चेंज हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड? ये जो इंडिपेंडेंस की टाइम पे जो पुलिस था वो अलग था, बिकॉज उस समय का जमाना अलग था। मीडिया, पब्लिसिटी, इंटरनेट, टेलीविजन, देन पीपल्स मोरालिटी, और वो गांधी, महात्मा गांधी, उनका वो पीरियड का वो जो प्रवाह था, वो इन्फ्लुएंस, एंड टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस लाइक जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीबी पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कामराज, कक्कन, ऐसा जो लोग थे। लिस्ट इज एंडलेस। I will say list endless है, it is endless list. उनका जो प्रभाव था वो ICS, IAS, ICS, I mean ICS converted into IAS और इंडियन EIP converted into IPS, उनको ऊपर भी था। जो BN मलिक थे, MK नारायणन थे, और बड़े बड़े DGPs यूपी में रहा करते थे। All these people were paragons of virtues, because अदरवाइज रहना उनके पास चांस नहीं था। उनके पास करप्शन करना और पब्लिक लाइफ में बड़ा आदमी बनना ऐसा कोई चॉइस नहीं था। बट टुडे द ऑपोजिट इज ट्रू। नाउ पहले जो पॉलिटिशियंस थे इतना क्वालिटी का थे, उस समय गुंडास वो अलग था और उनको अलग रखे थे। करप्ट अधिकारी हैं उनको भी एक कोने में रखे थे। सोशल ऑस्ट्राइजेशन बोलते हैं वो हुआ करता था। Whereas now, gundas and gangsters have become ministers, MPs, MLAs. आपको मालूम है, आपके जैसा, आपसे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है कितना परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स आर ऑक्युपाइंग द पार्लियामेंट। 67% और सो, लिटिल बिट अप्रोक्सीमेटली। अगर इतना लोग हैं, आपका जैसा राजू भैया है और कोई है, मुख्तार अंसारी है, सिवान का MP है, वो जो वॉर करते थे CSP के खिलाफ, ये सिवान बिहार का है, शहाबुद्दीन। करेक्ट, शहाबुद्दीन। और जाके तिहाड़ जेल में बैठ के लॉ डिग्री भी हासिल कर दिया उन्होंने। तो इतना बड़े बड़े अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में एंट्री मिला है, उसकी वजह से पुलिस का भी सिचुएशन खराब होता गया है। और आपका ओरिजिनल प्रश्न है, उसका ऊपर अगर रेस्पॉन्स मुझे देना है, पावर इज नो पावर अनलेस इट इज मिसयूज्ड, एंड नो पॉलिटिशियन कैन मिसयूज हिज पावर अनलेस द पुलिस इज बिहाइंड देम, अनलेस द पुलिस इज सपोर्टिंग देम। If all the police officers decide that we will follow the law and the constitution, ये political power है वो गायब हो जाएगा। करेक्ट। मैं थोड़ा और अपने दर्शकों को समझाने के लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर बोले जाते हैं भाई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी।
And Also generally press. Four-wheeler है. we assume, we call ourselves, but No, I okay. want to say four-wheeler है. Yeah. Okay. चार-wheeler लीजिएगा. But on the face of it, police is considered to be part of executive. लेकिन in practice what is happening, judiciary अगर function ठीक से कर रही है, तब police is part of a executive function of a judiciary. अब इसी तरह से कई बार ये हुआ, जैसे इनकाउंटर का मुझसे मतलब आपसे ज्यादा कौन इस देश में जानता है, इनकाउंटर एज अ फंक्शन वेयर द जुडिशियल रोल कहीं ना कहीं पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया कि वी डिसाइड इट इज गुड और बैड, ट्रू और फॉल्स, ब्लैक और व्हाइट, एंड वी गिव दैट जस्टिस. नाउ ये फंक्शन क्या कहीं ना कहीं आपने जुडिशरी, क्योंकि हमारे यहां इतना लेट है, जिसके पास पैसा है ही कैन बाई जुडिशरी, इस तरह के बहुत सी चीजें हैं, वो फंक्शन क्या पुलिस कर रही है, पार्ट ऑफ दैट जुडिशियल फंक्शन? मुझे आपसे 2 मिनट टाइम के लिए मैं विनती करूंगा. ये जो 4 पिलर्स आपने बोला है, उसमें प्रेस का भी रोल है, और ये लोग भी, ये जो एनकाउंटर के ऊपर आपने बात किया, उससे उनका भी एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल रहता है. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये जो जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं, जुडिशियल सिस्टम, उसमें भी 4 हिस्सा होता है. एक पुलिस है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेकंड है प्रोसिक्यूशन, थर्ड इज द जुडिशरी, एंड फोर्थ इज द जेल और रिफॉर्मेटरी सिस्टम. ये चारों जब मिलजुल के करते हैं, चारों विंग्स हैं, उनका पावर और अथॉरिटी एंड द मॉरल सुपीरियरिटी जब रहता है, तभी कोई भी सिस्टम पे सुधारना हो सकता है. उसमें कोई भी एक लिंक अगर वीक हो गया, तो बाकी सिस्टम्स में आप कितना भी सुधारना लाएंगे तो भी आपको ये नहीं होगा. नाउ एनकाउंटर के ऊपर, एनकाउंटर इज नॉट अ पॉलिसी, एनकाउंटर इज नॉट अ लॉ. एनकाउंटर का शब्द कहीं भी ये गवर्नमेंट मैनुअल या कहीं भी लिखा नहीं गया है. This is a romantic word introduced by, let us say, Bollywood or media or TV channel. It's a romantic word. Like a girl is meeting a boy, it's an encounter in the park and they fall in love. In the same way, if a police officer and a gun-wielding criminal they meet, sparks fly, that is, they are bullets. They are not called encounter. It is called Section 100 of the Indian Penal Code, where any private individual like you can defend your property or life or somebody else's property or somebody else's life under the right of private defense. So आप कर सकते हैं अगर एनकाउंटर, तो पुलिस भी कर सकता है. आपके पास गन नहीं है, पुलिस के पास गन है. Police is well trained and police has all the science and technology like the bulletproof jackets, helmets and various other instruments हैं. बट दिस शार्प शूटर ऐसा जो गैंग से आते हैं, वो लोगों को ये सुविधा सब नहीं है, उनका ट्रेनिंग नहीं है, शूटिंग रेंज नहीं है, इसके लिए वो नहीं हो रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक एनकाउंटर में पुलिस नहीं मारा है, बहुत सारे पुलिस अधिकारी भी मारा है. Batla encounter is a very famous example, and in Mumbai also very many police officers have died in encounter. So encounter is one, if it is genuine, like आपका विकास दुबे का एनकाउंटर अभी अभी हुआ, आपको ताजा ये होगा, नॉलेज आपका होगा. सो व्हाट इज दैट काइंड ऑफ एन एनकाउंटर इज वेरी वेल नोन टू यू. अभी जो यूपी सरकार में जो एनकाउंटर चल रहा है, उसके ऊपर भी आपका बहुत सारे अनुभव है, नॉलेज है. मैं आपको पाठ पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, बट मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, ऑन ऑल एनकाउंटर्स there is a law in the High Court of Andhra Pradesh that a murder case be registered and investigated. Even during 97-98 in Mumbai, Justice Ranjana Desai and one more judge has given on an encounter petition filed by Abu Azmi and one lawyer called Sebastian. उसको इंक्वायरी जज अगियार साहब ने किया था, उसमें सारे लोगों का इन्वेस्टिगेशन हुआ और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया. उसके ऊपर 14 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अप्रूवल दिया. जस्टिस लोढ़ा या जस्टिस ठाकुर, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम, यू कैन डाउनलोड इन गूगल. They have also mentioned about encounter and how various procedures have to be followed after the encounter, so-called encounter. But I want to tell you, taking judicial power in the hands of the police is easier said than done. Then why the judiciary is not taking cognizance of that? When high courts are saying
एनकाउंटर केस हुआ, आप मर्डर दाखिल करो, बट इमीडिएटली आप उसको इंक्वायरी करो और उसको फाइनलाइज कर दो। मेरा आपको इतना ही बोलने का है, ऑल दिस केसेस, हाथरस केस हो, विकास दुबे केस हो, या आपका हैदराबाद में दैट जलाना जो कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ऑर्डर किया था वो केस हो, आप जल्दी से जल्दी इसको डिस्पोज कर दें। इवन अभी जो मुंबई में चल रहा है केस है, आप इन्वेस्टिगेशन किया in 1 month, 2 months on priority, अगर आप उसको अक्विट करो या कन्विक्ट करो। आई एम नॉट अ पुलिस ऑफिसर हु सेज हमारा जो भी हाथ में लिया उसको सक्सेस होना ही चाहिए, ऐसा मैं बोलने वाला नहीं है। आप सच की तरफ से आप काम करो, आप अक्विट करते जाओ, वी विल लर्न, वी विल ब्रिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी विल लर्न फास्ट। बट अभी जो हो रहा है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद में हो रहा है, किसी का अक्विट हुआ तो भी बुरा है, उसका यूथ जो गया हुआ यूथ है, हम उसको वापस नहीं दे सकते हैं। सो मेरा आपका इतना ही बताना है कि ये पुलिस अपना हाथ में जुडिशरी का रोल लेना नहीं चाहते हैं। अगर उनको एनकाउंटर हुआ लाइक फेस टू फेस विद द टेररिस्ट, अभी जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, बोडोलैंड में हो रहा है, तमिलनाडु में एलटीटी के हुआ, ये सब कुछ हुआ, राजीव गांधी को जो ब्लास्ट हुआ है, बाकी सब हुआ, ये सब हकीकत है। तो ऐसा भी नहीं, उसमें भी 17 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग ऑल द पुलिसमैन एंड वेरियस अदर्स। सो इट इज नॉट ट्रू दैट बाकी सब लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं और पुलिस ही बुरा है, अब सब लोगों को मारने में उनको मजा आता है, ये भी सच नहीं है। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, पुलिस का एनकाउंटर का मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं एनकाउंटर की जगह पे एक कन्विक्शन और एक एक्विटल मच मोर पावरफुल रहेगा। आई एग्री। मैं अभी हाल के दिनों में बता दूं, राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक माइनर लड़की का रेप हुआ, 10 दिन के अंदर पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, 16 दिन के अंदर ट्रायल करके ही वाज कन्विक्टेड, और यही शायद 26 दिन में एक नजीर बन गया। इट इज अ एग्जांपल फॉर लॉट ऑफ पीपल। एक जयपुर का भी केस आपको याद दिलाना चाहूंगा, उसमें एक फॉरेनर था, एक डीजीपी का लड़का था और उनको 7 दिन में कन्विक्शन हुआ, 2 साल में वो पैरोल लेके भाग गया और कहीं मिला, वो सब किस्सा आपको मालूम है। हाँ। 7 दिन में ट्रायल हुआ, ये हुआ। मेरा कहना और एक बार आपका ये है, डू नॉट टेक 1 or 2 केसेस फॉर फास्ट ट्रैक, प्लीज टेक ऑल सीरियस केसेस। ऑल कोर्ट्स जो है, जितना भी कोर्ट है, वैकेंसी वहां भी है, 20-25% है, पुलिस में भी 20-25% वैकेंसी है, आप कृपया फिलअप करें और 2 शिफ्ट में करें, कोर्ट का वीडियो एविडेंस लाएं, और ये जो बार बार आप डेट दे रहे हैं वो काम करें, और 40-50 केस का अक्यूज लेके आए और 2 केस ट्राई हुआ, बाकी सबको वापस ले जाएं। ये सारे चीज जो प्रोसीजरल चेंज आपने बंद किया, तो केसेस कैन बी डिस्पोज्ड फास्टर। जी, अग्रीड। एक हम लोग यूपी में एक टर्म यूज करते हैं, आई डोंट नो, पुलिस का इकबाल। इकबाल मींस दैट अथॉरिटी, दैट इट इज समथिंग मोर देन अथॉरिटी। तो वो जो पुलिस का इकबाल है, मुझे ठीक से याद है, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, एक पुलिस कांस्टेबल भी अगर दिख जाता था तो लोग ठीक से दे वर इन लाइन, फॉल इन लाइन होते थे। आज कहीं ना कहीं वो पुलिस का इकबाल कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने हिसाब से बताऊं, उसका कॉम्प्रोमाइज होने का एक बड़ा कारण यह है कि जब डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी रिजाइन करके एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और ये कहना कि मैं उस डे 1 तक मैं इसके साथ था, आई वॉज निष्पक्ष, एंड डे 2 से मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का वो हूं। आपके यहां से सतपाल सिंह साहब पुलिस कमिश्नर आके एक वो ज्वाइन करते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस वालों का पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने से पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं कम होता है। इकबाल को, आई एम नॉट गेटिंग द राइट इंग्लिश वर्ड, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट इकबाल इज। इकबाल, लेट अस से रेस्पेक्ट, इज्जत, वेरियस अदर थिंग्स। यस आपको इतना ही कहना है, whether it is a police officer or an IAS officer, like Mr. R.K. Singh is there, Mr. Verma, IFS में मेरा बैचमेट है, ऐसा बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए हैं, उनका अनुभव का एक्सपीरियंस उसमें आना चाहिए। अभी जजेस भी आने लगे हैं, राज्यसभा रूप में आ रहे हैं, और इवन मिस्टर वीके सिंह जनरल हैज कम इनटू पॉलिटिक्स। सो आप जो बोल रहे हैं, ये पुलिस वाला का मर्यादित नहीं है भाई। ये जो पॉलिटिक्स में आना है, आफ्टर योर इलस्ट्रियस करियर एज द जनरल इन द इंडियन आर्मी, यू वांट टू कम एंड बिकम एन एमपी एंड यू वांट टू बिकम अ मिनिस्टर। सो ये जो आप बोल रहे हैं, दिस प्रक्रिया,
or whatever you call is common to all agencies or all walks of life. So in that, अगर पुलिस का आपने ज्यादा उसके लिए मार्क अगर देंगे तो मैं उसके लिए कबूल करना चाहता हूं, but let us make one rule which is common for all the powerful authorities. आपने एक constitutional role बजाया, उसके बाद में like even CEC, Mr. T.N. Seshan was wanting to become an MP after wielding so much of power. I don't think there was any more person who was more powerful than Mr. T.N. Seshan. Why did he want to? Dr. P.C. Alexander, गवर्नर इतने बार रह चुके हैं और MP बनना चाहते हैं, हुआ भी है. I agree, I fully agree. लेकिन मैं एक चीज और भी आपके साथ शेयर करूंगा और मैं उस पर कमेंट नहीं चाहूंगा. Like you started that रोटी, मैं अभी टाइम नहीं है, टाइम की वजह से I will talk of रोटी बैंक एंड और एक बात करेंगे. हाँ, वो चाणक्य 7 रूल्स. अगर किसी के पास अनुभव है, उसको कुछ देना चाहता है समाज को, there are various ways of giving it back. खैर, I am coming to the last question and which is important. परमवीर सिंह साहब का अभी ट्रांसफर हुआ और वो ट्रांसफर होके पुलिस कमिश्नर से डीजीपी बनाए गए और मुझे ऐसा लगता है देयर वाज नो नीड फॉर द होम मिनिस्टर टू से कि व्हाई ही वाज ट्रांसफर्ड. ये कभी होता नहीं है. इट इज अ वेरी रूटीन थिंग. ट्रांसफर, भाई एक आदमी जो नौकरी कर रहा है वो आज यहाँ काम करेगा, कल के दिन सरकार को लगता है वो बी जगह है, परसों लगता है सी जगह है. लेकिन गिविंग एन एक्सप्लेनेशन was somehow I feel कि वो पॉलिटिशियन हो गए थे, वो होम मिनिस्टर नहीं थे उस समय, टेलिंग हिम कि बिकॉज ऑफ दिस आई एम ट्रांसफरिंग. लेकिन ऑन द सेम हैंड परमवीर सिंह साहब एकदम से इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं तो उनको भाई अब ये सब गड़बड़ हो रहा था, थाने बिकते हैं, ये मैं उस पर नहीं जाऊंगा. तो वो व्हेन ही वाज पुलिस कमिश्नर उन्होंने उस समय क्यों नहीं कुछ कहा? दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई फील वाज इज नॉट मेरा आपका इतना इसका रिएक्शन इतना ही है. There should have been more mature response from the home minister also. Sometimes it will be better if they keep quiet and allow others to do the job rather than to take upon. It is true of a bureaucrat also, politician also, policeman also. कभी-कभी अगर आपने बोला ही नहीं तो बहुत आंसर्स उससे मिल जाता है. रमण महर्षि हमारा तरफ का है, so उन्होंने बोला all the top communication is done through silence only. तो अगर हमारा होम मिनिस्टर को इतना जानकारी रमण महर्षि के ऊपर होता था, all these political activities could have been reduced to minimum. About the commissioner of police, he suddenly after transfer इतना उनका गुस्सा आया है, he became a politician. He is overactive in all politicking and joining this, doing that and all that. So वो politician एक ने वो समझा गलती, अगर ऐसा बोलने का अधिकार दिया, उनका गलती है, उन्होंने explanation गलत दिया, administrative नहीं है, उनका handling of the case बरोबर नहीं है, ऐसा अगर बोला ना होता इतना नहीं होता. बट मेरा ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से ये बोलना है, वी डू नॉट हैव टू रिएक्ट सो वायलेंटली. वी कैन सीक जस्टिस, ऐसा कोई बात नहीं है. आप जस्टिस सीखना, जस्टिस देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है. बट वी कैन बी अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड स्टिल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल. आई हैव बीन एब्सोल्युटली अवे फ्रॉम ऑल पॉलिटिक्स. I have never met any of the top politicians in Maharashtra unless they call me for an official meeting. Official meeting है तो उतना social distancing, physical distancing करके we gave that advice. Otherwise, after retirement, आपने बोला मैं रोटी बैंक चला रहा हूँ, 10 साल हो गया है, कोई politician से मिला भी नहीं है, फोन कॉल भी नहीं, मैं हूँ ये उनको मालूम ही नहीं है, ऐसा obliterate कर दिया है. So that we are comfortable in my position, I am comfortable in my position, they are comfortable in what they are doing. So what happened here, the investigation, the responses and the Supreme Court case and the High Court case and various other things are all knee-jerk reactions because of tu meme. You know, I am superior to you or you are superior to me. But ultimately, I would request you to plead for justice for the common man. जो बिना कारण मर गया था, आपने जेलेटिन स्टिक लगाया, वो इतना बड़ा उद्योगपति है तो 3000 कोटी क्या 3 रुपया भी नहीं देंगे, बिकॉज उनके पास इतना पावरफुल फोर्स है, सीआरपी है, प्राइवेट प्रोटेक्शन फोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है, वो थोड़ी पैसा देने वाला था. ये जो मिसएडवेंचर किया है
ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, कर लिया है, पकड़ लिया है। नाउ ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। मैं और एक बार आपको पास यही बोलूंगा, लेट अस गो इन फॉर अ ट्रायल। दूध का दूध, पानी का पानी, और ट्रायल में आना चाहिए। उसके पहले कस्टडी में बोलते हैं वो इज सिंगिंग लाइक ए कैनरी बोलता है, कोई बोलता है इज नॉट सिंगिंग लाइक ए कैनरी। तो ये सब बोलता है, पुलिस कस्टडी में होते हुए जो भी स्टेटमेंट देता उसको एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। कल का दिन आप कोर्ट में क्या करेंगे? तो मेरा विनती यही है सब लोगों से, लेट अस लुक फॉरवर्ड टू ए स्पीडी ट्रायल। उसने किया या नहीं किया, उसको ऊपर का लोगों को हाथ है। वो छोटा सा एपीआई है, कितना भी उसका चढ़ा के रखा है तो भी इतना हिम्मत तो होना नहीं चाहिए। सो उसके अलावा और कोई है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए। लकीली एनआईए इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड दे हैव टेकन ओवर द मर्डर आल्सो। वो जो इनोसेंट लाइफ गया उसका किसी को तो ऊपर तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आना ही चाहिए। Speedy trial is the only way. No encounter. I don't know any encounter at all. It should not be done. I am not supporting any encounter at all. But because there is no need for an encounter and there is no ground for encounter, let us stick to the proper law and order maintenance. Speedy trial would help you in a big way. Even in this case also, I will request for a स्पीडी ट्रायल। जितना जल्दी आप तपास करें, चार्जशीट करें। 10 दिन में आपने बोला जयपुर का केस, झुंझुनू केस, अगर स्पीड ट्रायल केस करें, जो भी सच है इन आवर लाइफ टाइम, इन माय लाइफ टाइम, एटलीस्ट वी विल कम टू नो व्हाट इज द ट्रूथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिवनंदन साहब फॉर जॉइनिंग अस। आपसे कभी जीवन के बारे में अलग से बात करेंगे। Thank you very much. Thank you. अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।